हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो और इसमें होगा आपका मुख्य रूप से विधायिका को समझेंगे। इससे पहले हमने कार्यपालिका भी देख लिया है, उसमें किस तरह से हमने देखा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो सब आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे फिलहाल करेंगे विधायिका की बात। तो विधायिका की बात करें तो आपको पता होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन तरह का मतलब हमारे देश में एक मतलब सिस्टम है। इसके तहत देश में संचालित शासन व्यवस्था होता है, जिसमें कार्यपालिका क्या होता है कि जो कोई भी कार्य है उसको पालन करवाना होता है, सुचारू ढंग से करवाना होता है। विधायिका का मतलब विधि, विधायिका के मतलब होता है विधि, विधि बनाने का कार्य है। जो भी विधि बनाएगा वो कार्यपालिका के पास जाएगा। अगर कार्यपालिका इस पर सही से अडिग नहीं होगा, सही से कार्य नहीं कराएगा, तो इस पर फिर आपको जो न्यायपालिका होता है वो अपने हिसाब से उसको अपने अंडर लेकर के काम करवाता है। तो उन कहने का मतलब जस्ट न्याय करेगा, न्यायपालिका न्याय करेगा। अगर काम नहीं करवाता है कार्यपालिका, विधि बनाने के बाद अगर कार्यपालिका सही ढंग से अगर कार्य नहीं करवाता है तो न्यायपालिका न्याय कर देगा उस पर। तो इसी को हम समझेंगे। विधायिका को हम दो स्तर पर समझ सकते हैं। एक होता है केंद्र स्तर पर, केंद्र की विधायिका। ये दो तरह से कार्य करती है, एक केंद्र स्तर पर कार्य करती है, एक राज्य स्तर पर कार्य करती है। तो एक होता है केंद्र की विधायिका और दूसरा होता है राज्य की विधायिका। तो एक तरफ केंद्र की विधायिका हो जाएगी, एक तरफ राज्य तरफ की विधायिका हो जाएगी। अब इसी में बात करते हैं कि इसका एक प्रमुख सदन होती है केंद्र की विधायिका का, जिसको हम लोग बोलते हैं संसद। तो यहाँ पे इसको संसद बोलते हैं। और राज्य विधायिका की बात करें तो राज्य विधायिका में भी एक सदन होती है प्रमुख रूप से, जिसको हम लोग बोलते हैं विधानमंडल। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि विधायिका दो स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर पर कार्य करती है, दूसरा राज्य स्तर पर कार्य करती है। केंद्र स्तर पर कार्य करती है जो प्रमुख सदन है उसको संसद बोलते हैं, राज्य स्तर पर जो कार्य करती है जो प्रमुख सदन है उसको विधानमंडल बोलते हैं। अब इसमें संसद का 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार विधानमंडल में भी हम जाएंगे राज्य स्तर पर, तो वहाँ भी 3 पार्ट हो जाएंगे। तो संसद का 3 पार्ट होते हैं। संसद का 3 पार्ट्स होते हैं। आपको संसद का 3 महत्वपूर्ण अंग है, तीन महत्वपूर्ण तत्व से मिलकर बना है संसद। तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएंगे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो महत्वपूर्ण 3 तत्व इसमें 3 बिंदु होते हैं और 3 लोग से मिलकर संसद बना होता है। और इसमें मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट या मैक्सिमम जो दोस्त होते हैं गलती करते हैं, क्योंकि इतना और रट्टा मार चुके हैं ना कि संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, और इसी के चक्कर में आप राष्ट्रपति को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको गलत होता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, संसद 3 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें राष्ट्रपति हो जाएंगे, लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इधर विधानमंडल में हम आते हैं। तो विधानमंडल में भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें एक पार्ट से जो सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से लागू नहीं है, मुख्य रूप से 6 ही राज्य में है, उसको भी हम देख लेंगे। तो इसमें एज ए राष्ट्रपति के समान ही राज्य में राज्यपाल हो जाते हैं। और फिर आप यहाँ लोकसभा देख रहे हैं तो आपको राज्य में विधानसभा हो जाएगा, जिसको निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं। और यहाँ पे जो राज्यसभा देख रहे हैं तो यहाँ पे आप अगर राज्य में आएंगे, केंद्र में राज्यसभा, तो राज्य में आएंगे तो विधान परिषद हो जाएगा, जो सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जो संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक उसी प्रकार विधानमंडल में भी आपको जो राज्य विधायिका का एक सदन होती है, जो जिसको विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल में मुख्य रूप से इसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। यहाँ विधान परिषद याद रखें, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। वर्तमान में अगर 6 राज्य की बात करें, या हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो अब हम समझते हैं कि ये तो राज्य की विधायिका हो गई, इधर केंद्र की विधायिका हो गई। केंद्र की विधायिका हमने देखा कि संसद के अधीन राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
तो ऑलरेडी हमने राष्ट्रपति पढ़ चुका है, 2 वीडियो में आपको देख लीजिएगा, और बहुत ही सरल भाषा हमने समझाया है, हमने समझाया है बहुत सरल भाषा में, तो आप लोग देख लीजिएगा तो शायद बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा और ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। तो यहाँ लोकसभा राज्यसभा बात कर लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या अगर आप लोग से पूछा है कि क्या है, तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको 552 है, जिसमें से इधर आप देख सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो है जो अधिकतम है 552 है। अधिकतम आपका, एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको। अगर लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो अधिकतम 552 है। और एक आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एक संविधान संशोधन हुआ था, उसको नाम था 104वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो SC/ST वाले हैं, SC/ST वालों को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाता है आरक्षण को, जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं। लोकसभा में मनोनीत होते हैं SC/ST और एंग्लो इंडिया भी होते हैं। तो SC/ST अगर की बात करें तो 330 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में। और एंग्लो इंडिया की बात करें, एंग्लो इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे 331 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में। तो 2 एंग्लो इंडिया मनोनीत किए जाते थे, तो इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। केमा संविधान संशोधन तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो एंग्लो इंडिया होते हैं, जो अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, उसको निरस्त कर दिया गया है और SC/ST को 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि वर्तमान क्या स्थिति है। तो वर्तमान में हम लोग देखें तो आपको जो आपका 545 लिखते थे, तो इसमें से तो 2 एंग्लो इंडिया हटा दिया है, तो 543 यहाँ हो जाएगा। तो इसमें बात करिए कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको राज्यों से 530 है और आपको केंद्र शासित प्रदेश 13 है। ऑलरेडी केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, जो वर्तमान में 8 है, उसको 20 सीट आवंटित की गई थी। मगर वहाँ से जनसंख्या के अनुपात नहीं रहने के कारण वहाँ से 13 ही चुन के आते हैं। तो इस प्रकार से 543 टोटल अभी लोकसभा में है। तो अभी की देखिए वर्तमान में लोकसभा सदस्य निर्वाचित और मनोनीत मिला कितना है, तो 543 टोटल हो जाएंगे। हाँ, एक बात और आपको बताना भूल गए थे, जितना भी आप देख रहे हैं कि जो मतलब जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद आगे देखेंगे, उसमें अगर सीटों की संख्या की बात करें कि कब की जनसंख्या के अनुपात में रखा गया या किस आधार पर रखा जाता है, तो कहीं भी चाहे लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होता है। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होता है। जिसकी जितनी जनसंख्या जिस राज्य की होगी उतनी उसकी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में उनकी सीट होगी। तो एक हुआ था 1971 में जनगणना 1971 के आधार पर ही सभी जो भी है संसद और विधानमंडल में, डेट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया गया है। इसलिए आप लोग देखते हैं कि यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या है, इसलिए वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा सभी का सीट वहाँ ज़्यादा है। तो यूपी का सर्वाधिक है जनसंख्या, तो 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया गया है। और फिर कहा गया है कि नहीं, इसको एक और संशोधन आया और बोला गया कि 2026 तक चाहे लोकसभा और राज्यसभा या तो विधानसभा, विधान परिषद की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। 2026 तक ही आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा ऑनलाइन में कि कब तक विधानसभा और या कब तक संसद और संसद के सदस्यों की सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं है। तो 2026 तक यथाशीघ्र जितना है उतना ही रखना है। और फिर पूछेगा कि किस जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है लोकसभा, राज्यसभा में, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सीटों की जनसंख्या का निर्धारण किया गया है। तो समझ गए होंगे। ये आपको बार बार क्वेश्चन फंसाएगा कि किस आधार पर मतलब राज्यसभा या लोकसभा की सीट जो सीट निर्धारित होता है,
तो ये आवंटित होता है। तो वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, जितनी जनसंख्या होगी राज्य की उसकी उतनी आपको सीट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा आप लोग समझ गए होंगे। इसको फिर हम पढ़ाएंगे, मतलब स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे इसका, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद के। अब ये राज्यसभा को देखते हैं। तो राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 250 है। अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जिसमें से आपको अगर वर्तमान की बात 245 है, जिसमें से 12 मनोनय से जाता है। मनोनय जो आपको साहित्य, कला या खेल के क्षेत्र में, या तो सामाजिक कार्य या कोई जो भी उत्कृष्ट कार्य है, उसके तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और इधर से आपको ले लीजिए 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चुनकर जाता है और 12 मनोनीत होता है। इस प्रकार से 245 सीट अभी राज्यसभा में जो निर्वाचित मनोनीत दोनों मिलाकर। एक क्वेश्चन आप पूछेगा, अभी तो एंग्लो इंडिया समाप्त कर निरस्त कर दिया, फिर भी पूछा क्वेश्चन कि टोटल संसद में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं। संसद में टोटल कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो 12 तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संसद में ही है, राज्यसभा संसद में ही है, तो 12 ये हो जाएगा। और 2 एंग्लो इंडिया जो लोकसभा मनोनीत होता है, यानी कि 14 सदस्य संसद में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। विशेष कुछ खासियत की बात करें तो लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है और इसको जनता के सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की बात हो तो राज्यसभा उच्च सदन है, इसको वरिष्ठ सदन कहते हैं, या इसको आपको क्या बोल सकते हैं, मतलब उच्च सदन भी इसको कहते हैं, जो कभी भंग नहीं होने वाला है। इसको तो भंग भी किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं आगे विधानसभा, विधान परिषद को। विधानसभा जो सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से है, एज ए लोकसभा के भांति कार्य करता है विधानसभा। ये भी जनता का सदन है, जिसमें प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर लोग जाते हैं। जैसे लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोग चुनकर जाते हैं, उसी तरह से विधानसभा में प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुन के जाते हैं। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक से विधानसभा में अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुन के जाएंगे। तो अगर विधानसभा की बात करें तो सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से है। और इसका अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें, कि अधिकतम सीटों की संख्या तो 500 निर्धारित किया गया है। संख्या की बात करें कि न्यूनतम विधानसभा में कितना होना चाहिए, कम से कम तो आपको न्यूनतम 60 सीट होनी चाहिए। कहीं कहीं अपवाद में कम भी है, जैसे गोवा में 40 सीट है आपका। तो हमने देखा कि विधानसभा में मैक्सिमम अधिकतम 500 रहेगा और न्यूनतम 60 हो रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि राज्य विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी है, तो 500 होनी चाहिए। और इसकी कार्यकाल की बात करें तो सेम हो जाएगा जो लोकसभा में था, कभी विघटित इसको कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग विधान परिषद के पास। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसता है, तो उसको भी देख। तो विधानसभा के बाद हम विधान परिषद को देखेंगे। तो विधान परिषद की बात करें तो ये भी एक विशेषज्ञों का सदन होता है और इसमें भी प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। विधान परिषद, तो यहाँ से पहले आपको यही क्वेश्चन फंसाएगा हर एक एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं मौजूद है या अस्तित्व में नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो विधानसभाएं हैं सभी राज्यों में, वो अपने आप यहाँ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो विधानसभा चाहेंगे तो रख सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं भी रख सकते हैं। तो एक आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 169 में कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभाएं द्वारा इसको सृजन या समाप्ति के लिए प्रयास किया जा सकता है। तो जहाँ अगर है उसको समाप्त भी कर सकते हैं 169 के तहत, और जहाँ नहीं है वहाँ पे वहाँ पे स्थापित भी कर सकते हैं 169 के तहत। तो एक यहाँ से आपको कन्फ्यूजन बहुत बड़ा लोगों को होता है कि 169 में विधान परिषद की आप बात कर रहे हैं और एक आप 171 में विधान परिषद की बात करेंगे। तो जी हाँ, 169 में विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना, समाप्ति या सृजन 169 अनुच्छेद में विधानसभा की समाप्ति या विधान परिषद की समाप्ति या स्थापना। और 171 की बात करें तो विधान जो परिषद है उसकी संरचना अनुच्छेद 171 में मिलता है।
अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की जानकारी मिलती है। ठीक उसी पर विधान परिषद समाप्ति या सृजन की बात 169 में करता है। तो उम्मीद करते हैं कि 169 या 171 अनुच्छेद समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अब आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो विधान परिषद कौन कौन राज्य में है, अगर सभी में मौजूद नहीं है तो वर्तमान में कहाँ कहाँ है। तो वर्तमान भारत की बात करें तो मुख्य रूप से 6 राज्य में ही मौजूद है विधान परिषद। उत्तर भारत से शुरू करते हैं तो पहला राज्य बिहार है जहाँ विधान परिषद अस्तित्व में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ अस्तित्व में है विधान परिषद। उसके बाद आपका हो जाएगा अब दक्षिण भारत में आते हैं तो हम आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका तेलंगाना हो जाएगा। फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और छठा आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो यही 6 राज्य हैं जहाँ पे अभी विधान परिषद अस्तित्व में है, बाकी राज्यों में नहीं है। तो इसको आप लोग एकदम याद रखिएगा, मतलब टू द पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता है आपका कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो किस में है वो याद रखिएगा। तो किस में नहीं और कहीं मिल जाएगा आपको। उत्तर भारत में हम देखते हैं तो बिहार यूपी में है, बगल में है। आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना कट के बना है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 6 राज्यों में है। तो इस प्रकार से हमने सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये तो हम देख लिया कि विधान परिषद कौन कौन से राज्य में है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो हमने देखा अभी की विधानसभा जिसमें मैक्सिमम सीटों की संख्या 500 होगी और न्यूनतम सीटों की संख्या आपका 60 होगी। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद में भी जितने भी मान ली किसी भी विधान परिषद है, मान ली विधान परिषद बिहार में ही है, तो बिहार में आप मान के चले कि 243 सीट है, तो इसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। तो जो विधान परिषद होगा, जो भी कोई भी विधान परिषद कोई भी राज्य में है, तो उसकी विधानसभा सीटों की संख्या से एक मिनट इधर देख लेते हैं इसको। जिस राज्य में विधानसभा है उसका विधानसभा सीटों की संख्या से मतलब या संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। तो आप बिहार में देख सकते हैं कि 243 है, 243 का 1/3 यानी कि लगभग 75 सीट है बिहार में विधान परिषद में, तो वही आ जाएगा। आप निकालिएगा तो 75 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम समझे कि विधान परिषद कहाँ है, तो मुख्य रूप से 6 राज्यों में है। और इसे सीटों की संख्या की बात करें तो विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होगा, इससे कम होनी चाहिए। तो इसको देखिएगा तो कम ही होगा। बिहार में 243 है, 243 का 1/3 75। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप में समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। और हाँ, होली के दिन है तो ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब रंग में मतलब मशगूल रहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बिहार दरोगा का वैकेंसी तो आ जाए कल आएगा तो मौका नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप एकदम मिशन मोड में लग जाइए। और हम तो आपको कहते हैं कि अगर मिशन मोड लग तैयारी करिएगा तो आपका होली तो अच्छा नहीं कटेगा, बट दीपावली में धमाका जरूर आपके यहाँ होगा। और आप लोग सफल होइएगा तो हम भी आपकी तरफ से दीपावली में पटाखा छोड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।